हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये ब्लॉग आप लोगों के पास 2 तारीख को आएगा। ये 28 अप्रैल दिन है मंडे और टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 का ये ब्लॉग है। और मेरी एनिवर्सरी है उस दिन की। तो अपना पूरा दिन का रूटीन मैंने शूट किया था। तो अभी मैं नहा धोकर रेडी हो रही हूँ क्योंकि दिव्यांश के डैडी को तो सुबह ही ऑफिस चले गए। वो कुछ काम था, ज़रूरी काम था, इसीलिए चले गए वो सुबह, वरना वो छुट्टी करते क्योंकि जब हमारी एनिवर्सरी होती है, दिव्यांश का बर्थडे होता है या मेरा बर्थडे होता है, तो हम लोग मंदिर ज़रूर जाते हैं बाहर। बट कोई नहीं, तो उनको काम था। फिर मैंने सोचा चलो घर पे ही पूजा कर लेती हूँ, भगवान सब जगह होते हैं। ये देखो दिव्यांश को भी मैंने नहला दिया। दिव्यांश को रेडी कर रही हूँ मैं। भाई मंडे वाले दिन क्या होता है, दिव्यांश की क्लास भी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रही थी मैं पूरा दिन। अभी मुझे देखो नाश्ता करना है, फिर दिव्यांश को रेडी करके पूजा करके फिर उसके बाद दिव्यांश को क्लास लेके जाना है। और दिव्यांश का जो स्कूल है वो घर से काफ़ी दूर है, दो ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, जाते टाइम भी आते टाइम भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थक जाती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। वो दिव्यांश भी बहुत तंग करता है, बीच बीच में उसको गोद में भी लेना होता है। देखो मैं दिव्यांश को रेडी कर रही हूँ। मेरा नुकसान हो गया था, पूरी बॉटल मेरे हाथ से स्लिप हो गई ऑयल की। पूरा का पूरा ऑयल फैल गया। ये देखो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर दूँ मंदिर को। वैसे मैं अपने मंदिर को एनी टाइम साफ़ ही रखती हूँ, बस थोड़ी सी धूल वूल हो जाती है तो थोड़ा कपड़ा फाड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फिर पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद नाश्ता करके जाएंगे स्कूल। तो ये है रेड कलर का आसन। मैं आसन पे ही पूजा करती हूँ। आसन पे मतलब जब भी पूजा करो बोलते हैं रेड कलर के आसन पे ही पूजा करनी चाहिए, चाहे आप खड़े होकर पूजा करो या ही बैठ के पूजा करो, हमेशा आसन पे ही पूजा करनी चाहिए, तो पूजा का फल लगता है, मिलता है अच्छी तरीके से। तो शाम को हम लोग बाहर ही सेलिब्रेशन करने के लिए जाएंगे, घर पे तो नहीं करेंगे। बाहर मेरी दीदी और जीजाजी और नव्या दीदी, भैया, बच्चे, हम सब लोग ही जाएंगे। और वो जो होटल में हम जाएंगे ना, वहाँ एनी टाइम हम लोग जाते रहते हैं। मतलब काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम तक जाती रहती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो। स्पेशली वहाँ का खाना बहुत अच्छा है इसीलिए। ये देखो पिंच ऑफ स्पाइस इस होटल का नाम है। ये काफ़ी शानदार होटल बना हुआ है, आगरा संजय पैलेस में ये बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। हम लोग काफ़ी टाइम, हम मतलब एनी टाइम हम लोग जाते ही रहते हैं। एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, जो भी हुआ, हम यहीं पे ही सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं। और यहाँ की सर्विस, यहाँ का खाना, यहाँ की मतलब बहुत पसंद है मुझको। ये है हमारे देवर जी, ये यहाँ पे जॉब करते हैं और स्पेशली हम इनकी वजह से भी जाते हैं। भाई ये देवर जी हमारे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा देते हैं, थोड़ा बहुत, जहाँ तक ये इनकी गुंजाइश होती है वहाँ तक ये डिस्काउंट करवा देते हैं, बस थोड़ा बहुत ये होता है। काफ़ी शानदार होटल है ये, बहुत बढ़िया है। आगरा में मुझको तो बहुत पसंद है पर्सनली भाई। पर्सनली मेरे को यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। मैं आगरा के काफ़ी सारे होटलों में भी गई हूँ और ये काफ़ी मशहूर होटल है आगरा का, पिंच ऑफ स्पाइस। तो बहुत ही खाना यहाँ का तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी है। वेज नॉन वेज आपको जो भी पसंद हो, आप यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना है। वेज खाओ नॉन वेज खाओ, सब कुछ ही अच्छा है। बट सब लोगों ने वेज ही खाया था क्योंकि मैं तो वेज खाती, वो नॉन वेज खाती नहीं, ना दीदी खाती है। और दीदी का भी, मेरी जो दीदी थी उनका भी मंडे था, वो बोले नॉन वेज नहीं खाते, तो सब लोगों ने वेज ही खाया था। अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है क्या मंगाएं, किसको क्या खाना है, बच्चों से क्या खाना है। तो सब लोगों ने बोला कि पहले चलो, हमारे लिए वेलकम ड्रिंक आती है यहाँ पे, ड्रिंक में आप लोग क्या पियोगे, तो यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है। देखो ये आ गई हमारी ड्रिंक। ये है कॉकटेल ड्रिंक, जो कि फ़र्स्ट टाइम पी थी मैंने, काफ़ी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। और भाई बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मंगाई हमने चिली पटेटोज़, उसके बाद फिर नूडल्स, हक्का नूडल्स मंगाए थे और चिली पनीर मंगाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। हमारा समझ लो तो आधा पेट तो उसी से भर गया था। और उसके बाद केक कटिंग हुआ था हमने। काफ़ी अच्छा लगता है हमको, यहाँ पे आते हैं भाई, बहुत बढ़िया था, मज़ेदार थी सारी की सारी चीज़ें, पूछो मत। बाहर रेस्टोरेंट में अगर आप लोग करने जाते हैं सेलिब्रेशन, तो काफ़ी बेनिफिट रहते हैं भाई।
ना खाना बनाने की झंझट, ना बर्तन धोने की झंझट। तो इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल ही रहने वाले हो फ्री। मैं तो सब लोगों को यही एडवाइस दूंगी, कोई भी फंक्शन हुआ बाहर ही सेलिब्रेट करने के लिए जाओ, ना खाना बनाना पड़ेगा ना ही बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। आओ, खाओ और अपने घर जाओ। ये हमारी 4th एनिवर्सरी है, 4 साल हो गए मेरी शादी को। अब हम लोग कर रहे हैं केक कटिंग। ये देखो दिव्यांश पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। दिव्यांश को तो केक कितना पसंद है, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, किसी भी बच्चे का बर्थडे हो, सब में घुस जाता है केक कटिंग करवाने के लिए। खुद से उसको बहुत शौक है केक कटिंग करने का, केक खाने का, बहुत ही ज़्यादा शौकीन है केक खाने का, पूछो ही मत। ये देखो बीच में घुस आया वो, मम्मा मुझको भी, मम्मा मुझको भी काटने दो, मम्मा मुझको भी काटने दो। ये देखो, ये देखो, देखो खुद ने अपने हाथ से खुद से निकाल के खाने लगा। कोई पूछे ना पूछे भाई, वो तो खुद ही खा लेगा। ये देखो, ये देखो बहुत ज़्यादा नॉटी है मेरा बच्चा, क्या ही बताऊँ मैं। इसको केक इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसको केक। और ये जो केक था ये भी एग फ्री था, मतलब एगलेस था, विदाउट एगलेस। मतलब अब तो खैर ज़्यादातर जो केक आते हैं विदाउट एगलेस होते हैं, सॉरी एगलेस ही होते हैं, मतलब एग नहीं होता है। कैमरामैन ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी यहाँ पे। यार मुझको एडिटिंग करना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो मुझको एडिटिंग करने का वैसे भी टाइम नहीं मिलता है भाई, सॉरी। क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। मैं एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरा फ़ोन डैमेज हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो, जैसा भी ज़्यादा खैर एडिटिंग वगैरह नहीं करी है मैंने, तो छोटा सा ही व्लॉग है, क्या ही एडिटिंग करूँ इसमें। कम से कम 8-10 मिनट का तो व्लॉग होना चाहिए, वरना वॉच टाइम कैसे मिलेगा। और प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा, पूरा पूरा व्लॉग देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से। वॉच टाइम कम नहीं हो रहा है अभी तक। ये देखो मेरे जीजा जी हैं, ये है मेरी दीदी। और उसके बाद मंगाया था हम लोगों ने खाने में मंगाई थी हम लोगों ने दाल फ्राई, पनीर और मिक्स वेज, ये सब मंगाया था। ये देखो यहाँ चल रहा है खाना हम सब लोगों का। फिर उसके बाद बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी और मैंगो जूस पिया था। ओनली बच्चों ने खाई थी, हम लोगों का पेट इतना भर चुका था, जगह ही नहीं थी पेट में कुछ भी जाने के लिए, बस पूछो ही मत। ना पानी पीने के लिए भी जगह नहीं थी, ना कोल्ड ड्रिंक के लिए कुछ भी जगह नहीं थी। मैंने कहा भाई अब तो बस घर जाने दो। और टाइम बहुत लेट हो चुका था, हम लोगों को कम से कम 12 बज चुके थे। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।